उत्सर्जन के अंतर्गत हम आपको जो है ब्रिक नलिका की संरचना पढ़ा रहे हैं। ब्रिक नलिका होता क्या है, तो कहा जाता है द यूनिट ऑफ द स्टोरी सिस्टम्स इसका नेफ्रॉन्स, माने ब्रिक नलिका जो होती है उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। हमारे शरीर में लगभग पतली पतली महीन सी जो है नलिकाएं जो हैं हमारे जो हैं ब्रिक नलिकाएं जो हैं बनती हैं, जो 10 लाख जो हैं आसपास जो हैं बनती हैं। लेकिन जीवन के समय जब भ्रूणी विकास होता है उस समय जितनी जो है नलिकाएं बन जाती हैं, जितनी भी जो है ब्रिक नलिकाएं बन जाती हैं वो जीवन भर जो है ये ब्रिक नलिकाएं जो है बनी रहती हैं। तो कोई पूछ दे कि ब्रिक नलिका है क्या, तो कहेंगे कि उत्सर्जन तंत्र में है ना, यानी किडनी के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे महीन सी नलिकाएं जो है उपस्थित होती है, जिसे ब्रिक नलिका जो है कहते हैं। अब ब्रिक नलिका के बारे में अगर हम देखेंगे तो ब्रिक नलिका की संरचना अगर ध्यान से देखा जाए तो ब्रिक नलिका जो होती है इनके मुख्य रूप से 2 भाग होता है। पहला होता है बोमेन कैप्सूल, दूसरा इसका टॉपिक होता है स्रावी सेक्रीशन ट्यूब, बोमेन संपुट, हिंदी में इसको बोलते हैं है ना स्रावी नलिकाएं, ये 2 होती हैं सेक्रिएशन ट्यूब्स होते हैं। तो बोमेन संपुट्स और ना सेक्रिएशन ट्यूब, लेकिन इसके अंतर्गत सेक्रिएशन के अंतर्गत 3 जो है ट्यूब को रखा गया है। एक रखा गया है ना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको बोलते हैं समीपस्थ है ना कुंडलित नलिका। दूसरा जो होता है वह होता है हेनले लूप है ना, हेनले लूप। और तीसरा जो होता है वह होता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब ठीक ना। तो ये हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब प्रश्न है कि कौन कौन सा ऐसा होता है, तो इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। ये हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ये हो गए जो यू शेप्ड का है यहाँ से यहाँ तक ठीक है ना हेनले लूप्स, और ये हो गया आपका दूरस्थ कुंडित नलिका। यानी हेनले लूप जो होता है वो 2 चीज़ों को कनेक्ट करता है, किसके बीच में होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड। इसको कहते हैं संग्रह नलिका। संग्रह इसको नहीं आता इसमें, संग्रह नलिका कलेक्टिव ट्यूब, और ये आता है यूरेटर। इतने जो हैं इसमें आपका जो है टोटल्स ये होते हैं। लेकिन अब देखना है कि भाई ब्रिक नलिका जो होती है उसमें कोटर के समान की रचनाएं, यानी कोटर मतलब होता है कि कटोरे के समान की रचनाएं, बाउल शेप्ड का जो होता है रचना, उसको हम कहते हैं बोमेन संपुट।
बोमेन सबपुंड के अंदर, है ना, धागे जैसी बहुत सारी जो है कैपिलरीज यानी रुधिर केशिकाएं होती हैं, रुधिर केशिकाएं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। किसके अंदर है? बोमेन संपुट के अंदर। इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए, इन दोनों को मिलाकर कहलाता है आपका टोटल मेलपीघियन, ठीक ना, जो है नलिकाएं कहलाते हैं। मेलपीघियन नलिकाएं माने ट्यूबिल्स, इन दोनों को मिलाकर मेलपीघियन नलिकाएं भी कहलाती है। किसके अंदर? तो यह बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट कटोरे के समान की रचनाएं वाली होती हैं, जिसके अंदर लगभग 50 जो है रुधिर केशिकाओं का एक जाल होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस जो होता है ना, इन दोनों को मिलाकर हम मेलपीघियन ट्यूबिल्स भी कहलाते हैं। और मेलपीघियन ट्यूबिल्स जो है अचानक जो है बिल्कुल पतला हो जाता है। एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको पोडोसाइट्स भी कहते हैं, पोडोसाइट्स भी कहलाता है, जो अचानक एकदम बिल्कुल पतला हो जाता है, पतला होता है, पोडोसाइट्स कहलाते हैं। पोडोसाइट्स जो होते हैं आगे की ओर एक कुंडलित नलिका में खुलती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कोनोटेड ट्यूबिल्स। प्रॉक्सिमल कोनोटेड ट्यूबिल्स जो होते हैं, क्लियर, प्रॉक्सिमल कोनोटेड ट्यूबिल्स जो होते हैं वह जो है सबसे पहले कह रहा है कि यह एक यू शेप्ड के आकार में खुलती है, जिसे हम, है ना, क्या कहेंगे? हेनले लूप कहते हैं। और हेनले लूप एक कुंडलित जो है रचना में खुलती है, जिसे हम डिजिटल कोनोटेड ट्यूबिल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं कि यह जो है दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं जो हैं संग्रह नलिका में खुलती है, कलेक्टिव ट्यूब में खुलती है। कलेक्टिव ट्यूब जो होता है, आपको हम बता दें कि कलेक्टिव ट्यूब जो होते हैं वह एक विशेष प्रकार की कई नलिकाएं जो है आकर उसमें जो है जुड़ती हैं, और वह जुड़ने वाले संग्रह नलिकाएं जो होती हैं उनको डक्ट ऑफ द बेलिनाई कहलाता है। यानी इसमें जो डक्ट ऑफ द बेलिनाई होता है, और बेलिनाई जो होती है वह जाकर किसमें खुल जाता है? यूरेटर में खुल जाता है। वैसे देखोगे तो बेलिनाई जो इसलिए होंगे ना, वह जो है देखा जाए तो यूरेटर में जो है सीधे जो है ये खुल रहे हैं, और खुलने के बाद, है ना, ये पूरी जो है नलिकाओं की संरचना हो गई। तो आपने क्या देखा कि ब्रिक नलिकाएं द यूनिट ऑफ द एक्सटोरी सिस्टम्स, ना, renal tubules and nephral tubules are also called the nephrons made of, you know, Bowman samputs, proximal conoted tubules, Henle loops and distal conoted tubules. Bowman samput is the bowl shaped, and inside of the bowl shaped present minimum 15 blood capillaries, you know, is called glomerulus. Glomerulus and Bowman samput to form Malpighian tubules, and then Bowman samputs open in proximal conoted tubules. Proximal conoted tubules connected with the Henle loop. Henle loop U-shaped and connect with the distal conoted tubules. Distal conoted open in the collective tubes, और collective tubes open in ureters. तो ये हो गया आपका टोटल्स ब्रिक नलिका की संरचना, और इतने जो है आपको हम बारे में बतलाए। ब्रिक नलिका अगले बार बताएंगे कैसे यूरिन का फॉर्म होता है, कैसे इसके जो है बारे में डिस्क्राइब करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स।